Good morning, friends. Today we'll start account section. In account section, we will start from the past adjustment. Profit and loss appropriation, we have already done it in the month of March. ठीक है, तो आज से स्टार्ट करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट. समझते हैं कि पहले पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है. देखिए, अकाउंट्स के अंदर जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर 11th के अंदर जर्नल एंट्रीज़ करते हैं. सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज़ के बाद हम ट्रायल लेजर वगैरह ये सब बना के पोस्टिंग करते हैं हम उसकी. लेकिन जो गलतियां हो जाती हैं उसका हम क्या करते हैं. पेंसिल रबर से तो नहीं लिखा है कि हमने भाई गलती हो गई तो जाकर हमने मिटा दिया. एडिट ऑप्शन भी नहीं होता कि हमने एडिट कर दिया, उसको गलती को सही कर दिया. एक जर्नल एंट्री गलत हो गई तो उसके ट्रांजैक्शंस कितने लेजर्स को अफेक्ट करेंगे. तो उन गलतियों का हम अकाउंट्स के अंदर क्या करते हैं, वही हमको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है. दैट इज़ कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट. पिछली ट्रांजैक्शंस में या पिछले ट्रांजैक्शंस में जो भी गलती हुई है उसको एक सिंगल जर्नल एंट्री या कहें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री प्रोवाइड कर उस गलत ट्रांजैक्शंस को, उसके इफ़ेक्ट को सही करना. दैट इज़ कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट. समझ में आया पास्ट एडजस्टमेंट क्या है. पास्ट एडजस्टमेंट्स 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. थोड़ा सा इसको समझने के लिए आपको अटेंशन की ज़रूरत है. बाकी इजी फॉर्मेट के हिसाब से आप काम करेंगे तो बिल्कुल भी आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं जाएगी. अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की. तो ये किस तरह से आते हैं. देखिए, 2 तरीके के पास्ट एडजस्टमेंट आते हैं. एक होता है कि हम कोई ट्रांजैक्शंस को भूल गए तो वो हम नोट करते हैं ओमिटेड वाले सेक्शन के अंदर. मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए और प्रॉफिट को बांट दिया. भाई प्रॉफिट तो गलत बटेगा ना. फिर वो गलती हो गई तो उस गलती को कैसे सही करेंगे, उसके लिए हमारे पास है पास्ट एडजस्टमेंट. तो जितने भी भूलने वाले केसेस हैं कम्स अंडर द ओमिटेड या ओमिशन आप कह सकते हैं, या आप कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए. एक और ब्रांच इसके अंदर पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर देखने के लिए आती है कि इंस्टीड ऑफ. ठीक है, इंस्टीड ऑफ में क्या होता है, एक ही है सॉरी. इंस्टीड ऑफ में क्या होता है, कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 10% चार्ज करना था, हमने 12% चार्ज कर दिया. ठीक है, हमें 12% चार्ज करना था या तो हमने 10% चार्ज कर दिए. दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं. तो पहले हम ओमिटेड वाले केस को पूरी तरीके से देख लेते हैं. ठीक है, ओमिटेड के अंदर क्या होता है पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए और उन्होंने पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. उस केस में हम क्या करेंगे. तो ओमिशन वाले केस में हमें सबसे पहले एक चीज़ देखनी होती है, वो है हमारी कैपिटल. वो कैपिटल हमारी कौन सी है. वो कैपिटल हमारी ओपनिंग है तो कोई दिक्कत नहीं. अगर वो कैपिटल हमारी अगर क्लोजिंग है तो हमें ओपनिंग फाइंड आउट करना पड़ता है. बिकॉज ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भूल गए हैं क्वेश्चन के अंदर. तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल के बेसिस पे हम चार्ज करते हैं, ना कि क्लोजिंग कैपिटल के बेसिस पे चार्ज करते हैं. इसीलिए हमें ओमिशन के केस में सबसे पहले आइडेंटिफाई क्वेश्चन में यही करना है कि हमें कैपिटल कौन सी दी हुई है, ओपनिंग दी हुई है या क्लोजिंग दी हुई है. ओपनिंग दी हुई है, नो डाउट आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व आउट करें. क्लोजिंग दी हुई है तो यू शुड हैव टू फाइंड द ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट. क्लियर है. फॉर्मेट के हिसाब से काम करना है. इन केस फॉर्मेट में आपको दे देता हूँ, से आप फॉर्मेट की बिल्कुल पुटअप्स करें, एंट्री पुटअप्स करें, कुछ भी दिक्कत नहीं जाना है. पहले हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इन केस अगर हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है तो उस केस में सबसे पहले हमें देखना होगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. गॉट इट. किस तरह से निकालेंगे, इसका फॉर्मेट है. फॉर्मेट इस तरह से हम टेबल बना लेंगे. यहाँ पर्टिकुलर्स आ जाएगा. फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टनर है तो 2 कॉलम हम बना लेंगे ए और बी के, और टेबल ज़्यादा बड़ा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं.
ठीक है, यहाँ सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, क्लोजिंग कैपिटल को हम यहाँ मेंशन करेंगे, जो भी उनकी कैपिटल्स होगी वहाँ यहाँ लिख देंगे। क्वेश्चन में गिवन होगी क्लोजिंग कैपिटल आपको। क्लोजिंग कैपिटल के बाद यहाँ आप प्लस करेंगे ड्राइंग, जो भी पार्टनर की ड्राइंग है वो आप यहाँ प्लस करेंगे। गॉट इट? वो प्लस करने के बाद जो भी आपके आंसर्स आएंगे उसके अंदर आप यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को आप यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब देखिए प्रॉफिट यहाँ आपको टोटल फर्म का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट आपको एज पर द गिवन रेशो में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर दोनों का रेशो 3:2 गिवन है तो जैसे 10,000 प्रॉफिट है तो यहाँ 3:2 के रेशो में यहाँ आपको प्रॉफिट लिखने होंगे। अगर क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं है तो आप उसे इक्वल कंसिडर्ड करेंगे। गॉट इट? तो ये ड्राइंग को प्लस करने के बाद प्रॉफिट को माइनस करने के बाद आपकी ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर आ जाती है। तो ये था हमारा कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल का। गॉट इट? अब इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन जाएगा वो क्वेश्चन जाएगा, हम जो एडजस्टमेंट हमको करना है वो एडजस्टमेंट को हमें यहाँ देखना है। ठीक, अब जो एडजस्टमेंट जो नेक्स्ट सॉल्यूशन हमारा जाएगा ओपनिंग कैपिटल के बाद वो जाएगा, सॉरी यहाँ लिखेंगे हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट मेड। ये आपको लिखना ज़रूरी है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट मेड। इसमें भी आपको कुछ टेबल्स के द्वारा आपको प्रेजेंटेशंस करना होंगे। दो पार्टनर थे ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट जाएगा कॉलम टोटल का, ये ए पार्टनर आ गया, ये बी पार्टनर या पर्टिकुलर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस टेबल को बनाने से पहले आप ये समझ लें कि ओमिशन वाला केस हम कर रहे हैं, इसमें आपको सबसे पहले हर वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो आप भूल चुके हो। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप हर एक ट्रांजैक्शंस को नोट करते जाएं जो आप भूल गए हो रिकॉर्ड करना, और उसके बिना ही आपने प्रॉफिट को बांट दिया। यूजुअली जो पैटर्न आता है क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन का कुछ इस तरह से पैटर्न आता है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही हम चार्ज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी गिवन होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो आप यहाँ पे लिख लें, उन दोनों की टोटल यहाँ पर आ जाएगी। ऑडिट, उसके बाद ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो हम यहाँ फर्म के अकॉर्डिंग, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम होती है। गॉट इट? तो ये हम यहाँ पर माइनस करते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी भूल गए हैं तो जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा यहाँ हम कैलकुलेट करके यहाँ से उसको डिडक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे, उसकी टोटल हम यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक लाइन इस तरह से हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद अगर पार्टनर की सैलरी है वो भी अगर आप देना भूल गए तो वो भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर लें। अगर सिर्फ एक ही सैलरी है तो यहाँ रिकॉर्ड कर लें, अगर दोनों की सैलरी है तो दोनों जगह रिकॉर्ड कर लें, उसकी टोटल यहाँ पर आ जाएगी। सैलरी के बाद कमीशन भी आता है, अगर कमीशन भी अगर आप भूल गए हैं तो वो भी यहाँ आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो भी ट्रांजैक्शंस मैंने कहा कि आप जो भूल गए हैं उनकी एक टोटल आप यहाँ लगा लें तो ये टोटल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। वो टोटल में से आप जैसे फॉर एग्जांपल ये जो टोटल आई है सारे ट्रांजैक्शंस की टोटल, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं 10,000। कितनी आई? 10,000 फॉर एग्जांपल। ये सारी टोटल की जो एक्सपेंसेस है यहाँ पे 5,000 हम ले लेते हैं, यहाँ पे 5,000 हम ले लेते हैं, टोटल आ गई 10,000, इधर भी टोटल आ गई 10,000। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, बस ये फॉर्मेट ध्यान में रखिए। एक्चुअल में जो आपका ये तीनों चीज़ें, ये जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, ये ट्रांजैक्शन जो आप भूल गए थे उससे पहले का जो प्रॉफिट था वो था 25,000। कितना था? एग्जांपल के लिए 25,000, ठीक है। अब आपने 10,000 के एक्सपेंसेस तो भूल गए, ये अब आपने कंसिडर कर लिए, तो अब आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना आएगा? 15,000 का प्रॉफिट आएगा। तो वो 15,000 को आप यहाँ कंसिडर करोगे और एज पर द गिवन रेशो, जो रेशो गिवन है वो प्रॉफिट को आप यहाँ बांट दोगे। फॉर एग्जांपल इनका जो भी रेशो था 3:2 का रेशो था, 3:2 के रेशो में आप यहाँ पे इसको बांट देंगे। तो यहाँ 3:2 के अकॉर्डिंग अगर यहाँ देखें तो कितना आएगा? तो
3 सा 3 3 सा 9 और 3 2 सा 6, ये 3:2 के रेशो में हमने बांट दिया। इसकी टोटल हमने कर ली 9 5 सा और 9 5 14, ठीक है, और 6 5 11 और ये 25,000, ठीक है। ये आपका कहलाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाएगा ये? राइट डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पार्टनर को इतना प्रॉफिट होना था, ए को 14,000 का और बी को 11,000 का। लेकिन जो आपका रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन था, जो आपने 25,000 को बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी और कमीशन के बिना ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, वो प्रॉफिट कितना था आपका? 25,000। पूरी फर्म का था, उसको उसमें बांट देंगे हम। इनके पार्टनर्स में क्या रेशो था? 3:2। 3:2 मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5,000, 5 3 से 15,000 और 5 2 से 10,000। ये प्रॉफिट बांटा था आपने, ये 25,000। अब ए को मिलना था 14,000, लेकिन उसको गलती से मिल गया 15,000, ठीक है। तो ए को मिलना था 14,000, मिल गया 15,000, तो उससे हम 1,000 वापस रिटर्न लेंगे। तो ये रिटर्न जो लेंगे, व्हाट कम्स इन डेबिट, उससे पैसा वापस लेंगे, फर्म के अंदर पैसा आएगा, व्हाट कम्स इन डेबिट। अगर आपको ये लॉजिक नहीं समझ में आता है कि पैसा कितना था और कितना लिया, कितना दिया, ये नहीं समझ में आता, तो यहाँ आप देख लें, राइट डिस्ट्रीब्यूशन में से मैंने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन को माइनस किया है। तो छोटे डिजिट में से मैंने छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस किया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर साइन क्या आएगी बेटा? नेगेटिव साइन आएगी। नेगेटिव साइन मतलब डेबिट होगा। अब देखिए यहाँ पर बी को 11,000 मिलना था, उसे मिला कितना? 10,000, ठीक है। उसे मिला कितना? 10,000। तो उसको 1,000 हमें क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो व्हाट गोज आउट? क्रेडिट, ठीक है। या तो इस तरह से समझ लें, बड़े नंबर में से छोटा नंबर हमने माइनस करा है, साइन पॉजिटिव है यहाँ पर, पॉजिटिव साइन मतलब क्रेडिट का होगा। इतना क्लियर हुआ बेटा? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज कर लें और इस फॉर्मेट को नोट कर लें। इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको क्या करना है? आपको जो भी ट्रांजैक्शंस आपने मिस किए हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस को आपको रिकॉर्ड कर लेना है, उनकी टोटल कर लेना है। जो प्रॉफिट आपका एक्चुअल प्रॉफिट था, उसमें से ये टोटल को माइनस कर लिया आपने, आपका राइट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। राइट डिस्ट्रीब्यूशन से आपको रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन माइनस कर देना, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। इसकी जनरल एंट्री हमें पास करना है। तो देखिए बी यहाँ आपका ए यहाँ डेबिट हुआ है, तो इसकी जनरल एंट्री आएगी ए अकाउंट डेबिट। इसकी जनरल एंट्री मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 1,000 1,000 1,000। ये इजी टॉपिक नहीं है, थोड़ा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, चुप कहीं जाके आपको समझ में आएगा। 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आपको कंटिन्यूसली ये समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, आपकी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है देख लेते हैं, टी.एस. गरेवाल का, ठीक है। यहाँ स्क्रीन पर अगर शो हो गया तो ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 या 64 के आसपास होगा, मोहन विजय वाला क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ आपको, देखिए मैं क्वेश्चन एक रीड कर रहा हूँ, आपकी बुक का क्वेश्चन है, मोहन विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स। यहाँ क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा अगर साइड में या टॉप में अगर शो हो जाए क्वेश्चन, मैं शो कर दूंगा, अदरवाइज मैं व्हाट्सअप कर दूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन देख लीजिए, मोहन विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है आप गिवन उसको यहाँ लिख लें तो बेहतर होगा। मोहन विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, द बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बीइंग ₹30,000, 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। तीनों की कैपिटल आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। वो कैपिटल्स को हम यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ। मोहन एक पार्टनर है, एक पार्टनर है विजय, एक पार्टनर है अनिल। इन तीनों की कैपिटल्स हमें गिवन है। कितनी गिवन है बेटा कैपिटल? एक की 30,000 है, एक की 25,000 है और एक की 20,000, ठीक है। यहाँ पर ये इतना क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया। इसके आगे बढ़ते हैं। इन अराइविंग एट दीज अमाउंट द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2019 ₹24,000 had already been credited to the partners in the proportion in which they share the profit। ये कह रहे हैं कि तीनों की कैपिटल इतनी है और ये कैपिटल कब मिला है इनको? ये कैपिटल इनका पूरा प्रॉफिट को बांटने के बाद की जो कैपिटल है वो इतनी है। इन अराइविंग एट दीज अमाउंट द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2019 24,000 हैड ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। 24,000 पार्टनर्स को जो प्रॉफिट हुआ था
यहाँ मैं साइड में लिख दे रहा हूँ कि जो फर्म का जो पार्टनर प्रॉफिट्स था 24,000 का, वो प्रॉफिट इन्होंने बांट दिया है इनके एग्रीड रेशो के अंदर। इनका एग्रीड जो रेशो जो भी है क्वेश्चन में अगर आगे गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इक्वल ही कंसिडर करेंगे। अब बात करते हैं, द ड्राइंग्स वर ₹5,000, ठीक है। मोहन की ड्राइंग, यहाँ सारी चीज़ें सारे ट्रांजैक्शंस मैं यहाँ पे गिवन उसमें कर दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग एक्सक्यूजेस कर रहे हैं, सर हमारे पास बुक नहीं है, हमारे पास नोट्स नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। मैं सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी, वैसे व्हाट्सअप कर दूंगा। द ड्राइंग्स है, मोहन की ड्राइंग देख लेते हैं कितनी है। मोहन, विजय और अनिल, तीनों की ड्राइंग्स हमें गिवन है। मोहन की 5,000 है, विजय की 4 है, अनिल की 3,000 यहाँ पर ड्राइंग्स गिवन है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस एंड इट वाज डिसाइडेड टू रेक्टिफाई द एरर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम भूल गए हैं, और मेक द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। देखिए क्वेश्चन में यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि इनकी कैपिटल्स इतनी है, प्रॉफिट 24,000 है, ड्राइंग्स इतनी है। इन्होंने एट द एंड ये देखा कि ये ओमिटेड हो गया इनसे। क्या ओमिटेड हो गया? इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के अकॉर्डिंग बांटना था, 10%, जो कि ये भूल गए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे डायरेक्टली हमको गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ये ओमिटेड कर गए, भूल गए, और उसके बिना ही इन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन तो आपने देख लिया, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ओमिशन के केस में सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है कि कैपिटल हमारी कौन सी है। ये जो कैपिटल गिवन है, ये कैपिटल हमें आइडेंटिफाई करना है कि कैपिटल कौन सी है। ये कैपिटल ओपनिंग है कि ये कैपिटल क्लोजिंग है, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना। तो देखिए ये आइडेंटिफाई करने के लिए एक ट्रिक मैं आपको देता हूँ, ये ट्रिक आपको हर जगह काम में। जब भी सेंटेंस जो आप कैपिटल का जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में अगर दे रहा है, या कोई उसके प्रेजेंट टेंस के कोई भी फॉर्म के अंदर वो आपका सेंटेंस आ रहा है, तो आप ये आइडेंटिफाई कर लेना कि ये आपका क्लोजिंग कैपिटल है। देखिए सेंटेंस में पढ़ता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, द बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स बीइंग, क्या बोल रहा है कि इनके जो कैपिटल का जो बैलेंसेस हैं, द बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट बीइंग, यहाँ बीइंग को अंडरलाइन कर लें आप, ₹20,000, ₹25,000 एंड ₹20,000 रिस्पेक्टिवली। यहाँ क्लियरली हमें इस चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, और ये जब भी हम मालूम पड़ता है कि ओमिटेड हो गया, तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर के अंदर ही हमें क्लैरिफाई होता है कि हम कुछ ट्रांजैक्शंस को भूल गए रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। आपको मैं वर्ड लिख के दे दे रहा हूँ, क्या देखिए वर्ड अगर बीइंग है या प्रेजेंट टेंस के अंदर वो बात कर रहा है तो क्लोजिंग कैपिटल, अगर सेंटेंस में वर का यूज़ हुआ है, WERE वॉज का थर्ड फॉर्म जो होता है, उसको अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल हो जाती है। लेकिन यहाँ इन्होंने प्रेजेंट टेंस के अंदर बात किया है, तो ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार। आपको मैं व्हाट्सअप भी कर दूंगा और यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करूँगा, अगर ऐड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ व्हाट्सअप पे आप क्वेश्चन को पहले रीड कर लीजिएगा। अब देखिए मैंने कहा था आपको पेज, आप पिछले पेज पे मैंने बताया था कि कब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो यहाँ हम उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। कैसे करेंगे उसका कैलकुलेशन? ओके, ये हम 3 पार्टनर हैं, मोहन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मोहन का M, विजय का V एंड अनिल का A। गॉट इट। ये पर्टिकुलर्स है, या यहाँ पे मेंशन है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है यहाँ गिवन है, मोहन की 30,000 और विजय की 25,000, अनिल की 20,000। इसमें से मैंने कहा था कि ड्राइंग को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ड्राइंग कितनी है बेटा? ड्राइंग यहाँ गिवन है, मोहन की 5,000,
की 4000 और अनिल की 3000। प्लस करने के बाद टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 35,000, 29,000 और 23,000। इसमें से हम माइनस करेंगे प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट कितना है, गिवन है 24,000। अब 24,000 को हम किस तरह से बांटेंगे, इनके प्रोपोर्शन में जो भी इनका रेशो है। देखिए रेशो पूरे क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम कंसिडर करेंगे कि इक्वली बांटा है। तो 88,000 इक्वली आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, 8 3 24। हमने इक्वली 88,000 को माइनस करना है, प्रॉफिट को माइनस करना है, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये जो आएगा हमारा 8,000 माइनस करने के बाद 35,000 में से 8,000 आप माइनस करें, 27,000, 21,000, गॉट इट, 21,000 और ये कितना हो जाएगा 15,000। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है बेटा? चलिए, अब इसके बाद हमें करना होता है टेबल शोइंग adjustment made। यस, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट मेड। एक कॉलम बनाएंगे इसमें, मोहन, विजय एंड अनिल, एंड द लास्ट कॉलम इज टोटल। मोहन, विजय और अनिल। सबसे पहले मैंने कहा था कि जो चीज़ आप भूल गए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप भूलें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप पहले लिख लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करना था 10%, वो आप भूल गए। 10% हम ओपनिंग कैपिटल का, ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी है मोहन की 27,000, उसका 10% आ जाएगा 2,700। विजय का 21,000 का आ जाएगा 2,100। अनिल का 15,000 का आ जाएगा 1,500। गॉट इट। तीनों की टोटल कर लेंगे हम, 516 6 13 या 6,300 आ गई टोटल हमारी। नेक्स्ट चीज़ हम बोले थे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी फर्म की इनकम है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, आप देखें क्वेश्चन के अंदर मोहन की 250 गिवन है और विजय की 200 गिवन है और अनिल की 150 गिवन है। ये हमने डायरेक्टली माइनस करेंगे यहाँ से, हम इसकी टोटल हम कर लेंगे 250 प्लस 150 400 4 और 2 600। ये हम डायरेक्टली यहाँ माइनस करने के बाद यहाँ 5700 आ गया। 6300 में से 600 माइनस करा। ठीक है, इसको भी माइनस कर लेंगे। यहाँ पे आ गया ये 2450 1900 और यहाँ 1350, ये आ गई टोटल। ठीक है, और कुछ चीज़ हम भूले नहीं थे तो ये हमने इसकी टोटल कर लिया। अब देखिए हमारा प्रॉफिट था 24,000 का। ठीक है, बिफोर दिस एडजस्टमेंट हमारे 24,000 का प्रॉफिट था, लेकिन हम 5700 के ट्रांजैक्शंस को ओमिट कर गए थे, वो भूल गए थे। ठीक है, तो अब हमारा प्रॉफिट एक्चुअल कितना बचेगा। ठीक है, 18,300 का हमारा प्रॉफिट बचेगा। तो ये हम यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब यहाँ पर रेशो तो हम गिवन नहीं है, हमने इक्वल कंसिडर किया था। तो 18,300 का ये जो इनका सही प्रॉफिट था, ये हम इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6100 6100 तीनों में जाएगा। ठीक है ना, ये प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इसकी टोटल कर लेंगे, इसकी टोटल आ जाएगी हमारी 8,550 8,000। ठीक है, ये टोटल आ गई। ये टोटल हमारी यहाँ पे 24,000 आ जाएगी। अब देखिए जो आपका ये हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राइट डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें से हम क्या करेंगे, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो आपने पहले बांट चुका था, ये प्रॉफिट आपने जो बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, वो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, ये 24,000 की टोटल, ये तो नील हो गया। अब देखिए मोहन को मिलना था 8,550, उसको मिला कितना 8,000। तो देखिए 5,550 उसको देना पड़ेगा। ठीक है, उसको व्हाट गोज आउट क्रेडिट आपको देना पड़ेगा, ये तो नील हो जाएगा। 7,450 अनिल को मिलना था, लेकिन आपने उसको ज़्यादा दे दिया 8,000। तो अब उससे आप लोगे कितना लोगे, 550 आप रिटर्न उससे लोगे, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, तो आप उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी, अनिल्स अकाउंट डेबिट टू
मोहन अकाउंट कितने रुपए से 550 से आपको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका एडजस्ट नरेशन आ जाएगा, बीइंग एडजस्टमेंट मेड। स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए एक बार फिर से। मैं एक दो क्वेश्चन और आपको सॉल्व कर दूंगा। आप डाउट बताएं मुझे कि ये क्वेश्चंस जो भी पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस है उसमें डाउट बताएं, मैं एक एक करके डाउट आपके सॉल्व करता जाऊंगा। गॉट इट? ठीक है, थैंक यू बेटा।